हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है। ओके। नया चैप्टर है और ये चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। डन फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, सेकंड में भी आते हैं। सेकंड में है क्या ये टॉपिक, मैंने देखा नहीं इसकी सेकंड में। और मतलब स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर दोनों में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। तो हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके। लीनियर है। बात लीनियर क्या होती है? लीनियर, इसकी पावर फर्स्ट हो, वन पावर हो। ओके। और साथ में क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब इसके जितने भी गुणांक होंगे, कोफिशिएंट होंगे, वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे। कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कि ये दो तीन ये क्या होते हैं? नॉन कांस्टेंट होते हैं। इनका अपने को पता है ना, नॉन कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू पता है। और दूसरे में हम अननोन कांस्टेंट लेते हैं। जितने भी अपन ने लास्ट इक्वेशन सॉल्व करी थी तो उसमें सी लिया था। एक, मतलब यदि एक ऑर्डर का अवकलज है dy अपॉन dx है तो उसकी जगह सी लिया था। तो ये क्या होता है? अननोन कांस्टेंट होते हैं। ओके। तो आई थिंक इसमें यही आएंगे जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसमें नॉन कांस्टेंट ही होंगे अपने पास। डन। अब इसकी पहले डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद में इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके जो स्टार्टिंग की थ्योरी है में भी उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले तो इसकी स्टार्टिंग की जो भी थ्योरी है वो क्लियर करेंगे आज के चैप्टर में। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। मतलब ये प्रोसेस वाइज करेंगे, पहले डेफिनेशंस करी, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले, सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, पहले तो इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ साथ में लिख भी देती हूँ जैसे भी हैंडराइटिंग में आएगा। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो? y एंड उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब उसके अवकलज की घात क्या हो? वन हो। की घात एक हो। ओके। यहाँ पे y का मतलब, यहाँ से मतलब मैंने y को क्या लिया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप y की जगह आश्रित चर ऐसे भी लिख सकते हो। आश्रित चर तथा उसके डेरिवेटिव, उसके अवकलज की घात वन हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे, मतलब ये है अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल समथिंग एक्स स्क्वायर मान लो। ये मैंने इक्वेशन दी। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो y आएगा, ये वाला y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। वाई स्क्वायर कभी भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, इसके डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या जितने भी एन टाइम्स, मतलब एन ऑर्डर के डेरिवेटिव्स, उन सब की पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। इनकी घात हमेशा वन होनी चाहिए। यहाँ पे भी वन होना चाहिए। मतलब जितने भी y और उससे रिलेटेड डेरिवेटिव आए उनकी हमेशा घात क्या हो? वन हो। तो उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब नेक्स्ट इनके अवकलजों की बात करें, सॉरी इनके कोफिशिएंट की बात करें, तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब इनके साथ में y मतलब आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव। हिंदी में लिखे तो आश्रित चर
हम यहाँ पे आश्रित चर नॉर्मली y ले रहे हैं, आश्रित चर और उसके अवकल अवकलज के गुणांक कांस्टेंट मतलब अचर। तो ये दो बात होगी, फर्स्ट वाली मतलब इसकी डेफिनेशंस में फर्स्ट वाली बात तो ये हो गई, सेकंड ये होगी मतलब हमेशा इनके जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, और दूसरा इनकी पावर 1 होनी चाहिए। इन दोनों को मिला के डेफिनेशन बनती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसको जनरल फॉर्म में देखें, मतलब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल देखो मैंने इनका कोफिशिएंट क्या है, इसका तो कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो इनके कोफिशिएंट देखेंगे ये हमेशा कांस्टेंट ही होने चाहिए, अचर ही होने चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इसकी जनरल फॉर्म देखें तो उसमें क्या आएगा, एन ऑर्डर की, फिर तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट को क्या कर रही हूँ, ए नोट एवन, मतलब सॉरी जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनको ए नोट ए वन ए टू इस हिसाब से वो कर रही हूँ, तो डी एन का हो गया, तो मैं इसको ए एन से कर रही हूँ, प्लस यहाँ पे डी एन 1 भी हो सकता है, ओके, फिर डी एन माइनस 1, मैं इसको मतलब लिखने का ट्राई कर रही हूँ, डी एक्स की पावर एन माइनस 1, ये एन माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे देखो पावर सबकी 1 ही है, मतलब घात सबकी 1 ही है, ए एन माइनस 2 डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस, ये कितने तक जाएगा, ए वन डी सॉरी डी वन, तो डी की 1 की जगह मतलब 1 रखना, 1 रखो या नहीं रखो, वेट ए सेकेंड, तो ये हो गया ए वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए नोट वाई इक्वल टू, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा, डन। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब इस पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं अपन जनरल फॉर्म को, जो अपने क्वेश्चंस में आएंगे किस किस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कैपिटल डी से हम डिनोट करेंगे डी अपॉन डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको करेंगे, और यहाँ पे y लगा देंगे तो यहाँ पे y लग जाएगा, ओके, और डी टू से इसको डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करके डी एन को करेंगे हम डी एन डी एक्स एन। तो मैं जो इक्वेशंस मैंने लास्ट पेज में दिखाई है आपको, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए एन डी एन वाई, वाई के साथ में ना वो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट, वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है एन टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस दूसरा करूँ तो ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 वाई प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ए वन डी वाई, 1 टाइम ही हो रहा है ना वाई का, फिर प्लस ए नोट वाई इक्वल टू, मैंने आर एक्स लिया है जो भी लिया है, फंक्शन ऑफ एक्स, देन यहाँ से मैं चाहूँ तो वाई को कॉमन आउट ले सकती हूँ, चाहूँ तो क्या लेना ही है, मैं इसकी फॉर्म बता रही हूँ, तो यहाँ से वाई को कॉमन आउट लेंगे तो क्या बनेगा, ये एन डी एन प्लस ए एन माइनस 1 डी रेस टू पावर माइनस 1 प्लस ए वन डी प्लस ए नोट, तो ये वाई, तो ये मतलब ये वाई सब पे ऑपरेटर हो जाएगा अंदर जाके, यहाँ पे आर एक्स हो गया,
फिर ये क्या बन रहा है, y क्या बन, ये अंदर वाला फंक्शन क्या बन रहा है, फंक्शन ऑफ d बन रहा है ना, dn, और वो भी n पावर का, n घात का, dn माइनस वन, मतलब ऐसा कुछ नहीं बन रहा क्या, an प्लस, मतलब an x की पावर n प्लस an माइनस वन x की पावर n माइनस वन, प्लस ऐसे करते हैं अपन, जो n का फंक्शन x का फंक्शन बनाते हैं पोलिनोमियल, तो ये किस में बन रहा है, d का पोलिनोमियल बन रहा है, d में फंक्शन बन रहा है, किसने घात का, n घात का फंक्शन बन रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे को मैंने फंक्शन ऑफ d मान लिया, ओके, और ये कितना है, बाहर कितना है, y है, इक्वल आर एक्स, डन। तो ये यहाँ पे मैंने इसको फंक्शन ऑफ y माना है, सॉरी फंक्शन ऑफ d माना है, ये d में क्या है, n घात का फंक्शन ऑफ d क्या है, पोलिनोमियल ऑफ d, n घात का, बोले तो n घात का बहुपद है d में, या फिर t का n घात का बहुपद, ओके। n में जैसे भी लैंग्वेज आप समझ के होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आई विश समझ के हो। अब फिर हम देखते हैं कि इसके दो पार्ट है, देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसके दो पार्ट आएंगे, एक तो सी एफ और एक पी आई, मतलब इसका सॉल्यूशन टोटल जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो वो दो दो टाइप से होगा। तो फर्स्ट टाइप तो क्या होगा, होमोजीनियस, मतलब एफ ऑफ डी वाई इक्वल जीरो, मैंने मतलब यहाँ पे क्या रखा, आर एक्स इक्वल जीरो रख दिया, डन। तो फर्स्ट इस पार्ट को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस पार्ट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस पार्ट हो गया, क्योंकि होमोजीनियस पार्ट क्या होता है इसमें, GENEOUS, ठीक है, ये थोड़ी हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आ ही रही है, तो जब तक कि इस पे मैं प्रॉपर, ये मेरे लिए इजी नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे बात क्या है, जब आर, क्या होगा, जब आर एच एस जीरो हो, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस पार्ट, ओके। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस होमोजीनियस पार्ट का जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसको बोलेंगे हम सी एफ, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और इसको हिंदी में बोले तो पूरक फलन। अब इसकी कुछ, मतलब इसमें इसकी कुछ विशेषताएं बताऊं तो मैं, इसमें क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये किसका है, सिर्फ होमोजीनियस पार्ट का है, एफ डी वाई इक्वल जीरो, इसी पार्ट का है। यदि मैं इसको, ये वाला इसका सॉल्यूशन इससे सेटिस्फाई, ये जो इसका सी एफ है, ये कभी भी पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट क्या होगा कि इसमें उतने ही कांस्टेंट आएंगे, अननोन कांस्टेंट, मतलब जितने भी अननोन कांस्टेंट होंगे वो सारे के सारे इसी में आएंगे, कितने अननोन को, जितने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उतने ही ऑर्डर के उतने ही अननोन कांस्टेंट आएंगे, और वो सारे के सारे इसमें ही आ जाएंगे, जो सी एफ होता है उसी में, मतलब सी वन सी टू, जितनी एन ऑर्डर की है तो सी एन आ जाएंगे, सी एन तक, दो ऑर्डर की है तो सी वन सी टू अननोन कांस्टेंट आ जाएंगे, ऐसे करके। और मैंने एक बात बताया था, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें उतने ऑर्डर के अननोन कांस्टेंट हो, उसमें सॉरी जितना ऑर्डर हो उतने ही अननोन कांस्टेंट हो, तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। बट वो जनरल सॉल्यूशन है ना, ये वाला मतलब, ऐसा अब बात तो यहाँ पे पड़ गई कि भाई इसमें इतने अननोन कांस्टेंट है जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो क्या ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ होमोजीनियस पार्ट का ही सॉल्यूशन है, ना कि पूरी इक्वेशन का, डन। तो दूसरा इसे, फिर ये हो गया कि इसका जो गिवन इक्वेशन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन हम, मतलब आर एक्स को भी साथ में लेके पर्टिकुलर
जो दूसरा वाला पार्ट है इसका जनरल सॉल्यूशन का एक पार्ट तो ये हो जाएगा CF, दूसरा निकालेंगे PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा PI। ये किसका सॉल्यूशन होगा, ये पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लेके निकालेंगे, एफ डी वाई इक्वल आर एक्स। तो इसका जो मतलब वो जो सॉल्यूशन आएगा यूएक्स मान लो, इसका जो ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो यूएक्स है, वो यूएक्स इसका इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सॉल्यूशन है तो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट इसमें क्या होगा, कोई अननोन कांस्टेंट नहीं होगा, नो अननोन कांस्टेंट, नो अननोन कांस्टेंट। बात यहाँ पे आ गई भई, ये इसमें कोई अननोन कांस्टेंट नहीं है तो इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें अननोन कांस्टेंट है सीएफ में, बट वो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इन दोनों को मिला के जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन दोनों को सीएफ और पीआई दोनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास आएगा। ओके, ये सिर्फ होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन है और ये पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट इसमें अननोन कांस्टेंट नहीं है। याद रखना, पीएन में पीआई में एक भी अननोन कांस्टेंट नहीं आएगा। डन। अब इसको निकालते हैं, मतलब अब इसको निकालते कैसे हैं, सीएफ को कैसे कैलकुलेट करें, टीआई को कैसे कैलकुलेट करें। पहले सीएफ पढ़ेंगे, सीएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं ये एक बार और बता देती हूँ, ये जो डी है ना, हमने यहाँ पे डी पढ़ा, ये क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, संकारक। ऑपरेटर होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो ये हमेशा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑपरेटर बोलते हैं। और ये हमेशा क्या करता है, इसकी कुछ ये डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर की प्रॉपर्टी में ये कम्यूटेटिव भी होता है, मतलब क्रम विनिमयता का गुण भी ये सेटिस्फाई करता है। और इसका इनवर्स क्या होता है, डी इनवर्स होता है, डी का इनवर्स। और इसको किससे बोलते हैं, 1/d। डी डिफरेंशिएशन को नोटे डिफरेंशिएशन का नोटेशन डी है, तो डी इनवर्स किसका होगा, इंटीग्रेशन का होगा। डन। एक दो प्रॉपर्टी है इसकी। अब हम सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हाउ टू कैलकुलेट सीएफ, देन हाउ टू कैलकुलेट पीआई। पहले सीएफ का देखते हैं, सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में पीआई की वो आएंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ। सीएफ क्या होता है, सीएफ मैंने अभी अभी बताया, जो हमारे पास पहले तो ये वाली इक्वेशन नहीं ले रही हूँ डायरेक्ट मैं, एफ ऑफ डी पूरे वाली नहीं लिख रही, पूरे वाले लिख दूंगी आगे। एफ ऑफ डी वाई इक्वल आर एक्स बताया मैंने, कुछ भी फंक्शन ऑफ एक्स। तो सीएफ क्या होता है, सीएफ किसका निकालते हैं, ये मैंने अभी बताया कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल 0। देन इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सीएफ होता है। एफ ऑफ डी यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन पोलिनोमियल इन डी। एफ ऑफ डी के साथ में बोल रही हूँ तो समझ जाना, ये कुछ और ही सेप बन रही है, पोलिनोमियल इन डी। डन। तो इसको करें पोलिनोमियल इन डी, मतलब एफ ऑफ डी क्या हो गया, इसका पोलिनोमियल हो गया। तो कैसे, किससे, इसी को तो बोला था हमने, एफ ऑफ डी ए एन माइनस वन डी रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस ए वन डी प्लस ए नोट, ये एफ ऑफ टी था। अब ये पोलिनोमियल हो गया, इसका सॉल्यूशन निकालना अपने को, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सीएफ होता है। डन। ये बोला था ना मैंने, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सीएफ होता है।
तो इसको मैं एफ ऑफ डी को इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखूँ, सॉरी इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पे ये क्यों नहीं है, ये 0 है, तो इसमें रखूँगी तो ये क्या बनेगा, ए एन डी एन, मैंने साथ में वाई भी रख देना है, ठीक है, ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई प्लस ए वन डी वाई प्लस ए नोट वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसा एक फंक्शन लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो मैं मतलब जिसका हम एन टाइम डेरिवेटिव कर सके। बात ये, मुझे एक ऐसा फंक्शन लेना है जो एन टाइम डेरिवेटिव जिसका हो सके, डेरिवेटिवल होए। तो मैं यहाँ पे y इक्वल ई रेस टू पावर एम एक्स लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे एम टाइम वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम होंगे तो एम, मतलब 1 टाइम करेंगे वाई वन करेंगे तो एम ई रेस टू पावर एम एक्स, फिर 2 टाइम करेंगे तो ई रेस टू पावर एम एक्स एम स्क्वायर, 3 टाइम करेंगे तो एम क्यूब ई रेस टू पावर एम एक्स, और एन टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y का एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एम एन ई रेस टू पावर ई रेस टू पावर एम एक्स, ये बनेगा। ये सारी इक्वेशन में ये सारा इक्वेशन, सॉरी ये सारी वैल्यूज में इसमें पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, डी से मेरे पास ये एम में फंक्शन बन जाएगा, ए एन एम की पावर एन वाई की जगह ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस ए एन माइनस वन, कॉन्स्टेंट है ये, मतलब कोफिशियंट है, तो ये इसका एम की पावर एन माइनस वन ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस 1 टाइम तो एम ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस ए नोट ई रेस टू पावर एम एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से ई रेस टू पावर एम एक्स को मैं लूँ मैं ए एन एम रेस टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एम की पावर एन माइनस वन प्लस, क्योंकि सब में कॉमन आ रहा है ना, प्लस ए नोट, तो ये ई रेस टू पावर एम एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया, ओके। अब देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है, पोलिनोमियल बन रहा है, बहुपद बन रहा है, किसका, एम में पोलिनोमियल बन रहा है एन डिग्री का, एन घात का एम में बहुपद बन रहा है। और यहाँ से देखें तो ई रेस टू पावर एम एक्स कभी 0 नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, ई रेस टू पावर एम एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये कभी 0 पे नहीं जाता, तो ये 0 पे नहीं जाता, तो इसका मतलब यहाँ से ये तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या बनेगा, ये वाला 0 होगा, मतलब ये पोलिनोमियल 0 होगा, एम रेस टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एम रेस टू पावर एन माइनस वन, ये जो ये वाला पोलिनोमियल ये 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो सी एफ है हमारा वो आया कैसे, इक्वल टू 0, मतलब ये पोलिनोमियल के रूट्स, ये क्या बना, एन डिग्री का पोलिनोमियल बना, तो इसी के रूट से क्या होंगे, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यही ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि डी की जगह हम डायरेक्ट क्या पुट कर रहे हैं, डी की जगह एम पुट कर रहे हैं, डी एन की जगह एम रेस टू पावर एन पुट कर रहे हैं, तो यहीं से वो करा है मन, वो वाला जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं वो यहीं से बनती है, और इसी का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके सपोज एन डिग्री की है तो एम एन रूट्स आएंगे, तो एम वन एम टू एम थ्री, मैंने क्या बना इसके ये एम रूट्स मिल गए मुझे, एन डिग्री की है, दैट इसके एन रूट्स से क्या है, ये वाले हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y बराबर मैंने क्या लिया था, ई रेस टू पावर एम वन एक्स एम एक्स लिया था, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, या फिर y इक्वल एम टू आया तो ई रेस टू पावर एम टू एक्स, इसका सॉल्यूशन हो गया, या फिर y बराबर ई रेस टू पावर एम एन एक्स, मतलब ये इसके सॉल्यूशन हो गए सारे के सारे, n सॉल्यूशन मिल गए, और ये सारे के सारे क्या होंगे, n एल आई सॉल्यूशन, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। बात ये है, यहाँ से ये बात निकल के आती है, यदि n घात का बहुपद है तो n उसके n एल आई सॉल्यूशन मिलेंगे, ओके, जो n प्लस वन का सॉल्यूशन है वो हमेशा एल डी होगा, ये बात नोट कर लेना।
और फिर इनका जो सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो तो एलडी हो जाएगा बट वो भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब मैं क्या बता रही हूँ, y इक्वल c1 मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन e रेस टू पावर m1 x प्लस c2 e रेस टू पावर m2 x प्लस cn e रेस टू पावर mn x। ये क्या होगा, ये एलडी सॉल्यूशन होता है। बट जो अलग अलग है ना, ई रेस टू पावर m1 x ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ई रेस टू पावर m2 x ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, चाहे सेटिस्फाई करवा के देख लेना। बट ये जो पूरी अपनी इक्वेशन होती है ना आर एक्स, मतलब जो नॉन होमोजीनियस पार्ट तक, ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये ओनली किसका है, ओनली जो होमोजीनियस पार्ट है उसका ही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो मैं ये नोट करवा देती हूँ कि जो सी एफ का हर पार्ट है ना, ये जो सी एफ क्या बना है अपना c1x ई रेस टू पावर एम एक्स का हर पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी, होमोजीनियस ओनली, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ओके, अब इसके केसेस बन जाते हैं कि दो रूट सेम हो, दो रूट, सारे रूट डिफरेंट हो, तो ये तो इसमें पता लग ही गया कि सारे रूट्स डिफरेंट हो ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो ये वाला यूज करेंगे। दो रूट सेम हो तो क्या करेंगे, यदि अब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ गए तो क्या करेंगे। तो ये सब इसके केसेस हैं। तो केस फर्स्ट पढ़ते हैं हम, जब इसके दो रूट सेम हो, मतलब m1 इक्वल m2 हो, तो मैंने इसको क्या करा है, m ही मान लिया, और बाकी mi सारे क्या हो, डिफरेंट हो, जहाँ पे i क्या नहीं है, i एंड j इज नॉट इक्वल टू 1 and 2, बाकी सब है। तो क्या बनेगा हमारा, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, c1 प्लस c2 x ई रेस टू पावर mx प्लस c3 ई रेस टू पावर m3 x। ओके, ये वाला बनेगा cn ई रेस टू पावर mn x। यदि दो रूट क्या हो, ये दो रूट सेम हो गए, तीन हो गए, तीन हो जाएंगे तो क्या होगा, c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वायर हो जाएगा, तीन रूट सेम होंगे। क्योंकि ये क्या है कि इनको x क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको li बनाना चाह रहे हैं। n li सॉल्यूशन होते हैं ना, तो c1 और c2, देखो ये c1 और c2 x है, ये कि li बनाने के लिए x इससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये ताकि li बन जाए, जो x ई रेस टू पावर एम एक्स ये li बन जाए किससे, ई रेस टू पावर एम एक्स से, क्योंकि इसमें हम कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इसको तो प्राप्त नहीं कर सकते ना, तो इससे li बनाने के लिए ही इसमें x ऐड करते हैं। ओके, तीन हो जाएंगे तो मैंने बता दिया c1 प्लस c2x प्लस c2x स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या केस है कि रूट क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, दो रूट कॉम्प्लेक्स हो और बाकी रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। दो रूट क्या हो, टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स हो एंड फेस रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, मतलब भिन्न भिन्न हो। तो उस इक्वेशन में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, उस इक्वेशन में हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, मतलब मैंने दो रूट कॉम्प्लेक्स बताया तो ए प्लस आयटा बीटा बता दिया, एक तो आयटा बी, और m2 ए माइनस आयटा बी। ओके, तो इसका कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल ई रेस टू पावर, जो रियल पार्ट है ना वो तो एक साथ आ जाएगा, ax प्लस फिर c1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम देखो इसी से बनाए, ये वाला मैं पहले बता देती हूँ इधर किससे बनाए, ये जो मैंने लिखा है ना, पहले पहले लिख देती हूँ, cos bx
प्लस C2 साइन BX। ये आया कैसे ये बता देती हूँ मैं। C e रेस्ट पर बाकी क्या है सेम है, मतलब बाकी ये रियल रूट्स ही है। तो ये वाला बन जाएगा। ये आया कैसे देखो, सीधा सीधा अपन ने ये भी तो लिख सकते हैं ना, ई रेस टू पावर ए प्लस आइटा बीटा, हमारी मेन डेफिनेशन से तो यही आया ना। तो यहाँ पे C2 की पावर क्या, इसकी क्या बन जाएगी, ई रेस टू पावर ए माइनस आइटा बीटा, ये बनेगा। फिर यहाँ से देखो ई रेस टू पावर ए और ये घात समान, आधार समान है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये अलग अलग कर सकते हैं ना इनको। प्लस C2 ई रेस टू पावर ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस आइटा बीटा। अब यहाँ से ई रेस टू पावर ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे दोनों के मल्टीप्लाई में एक्स भी है। ओके, ए एक्स इन दोनों के मल्टीप्लाई में है, ई रेस टू पावर m1x होता है ना, तो ये ए एक्स हो गया। अब यहाँ पे ये क्या बचा, C1 ई रेस टू पावर आइटा बी एक्स प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस आइटा बी एक्स, ये बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, ई रेस टू पावर आइटा बी एक्स इसको ओपन कर सकते हैं ना, ई रेस टू पावर आइटा थीटा कितना होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। तो वही सेम फॉर्मूला लगा के यहाँ से इसको क्या बना सकते हैं, कोस बी एक्स प्लस आइटा साइन बी एक्स। और ये क्या बनेगा, C2 कोस आइटा बी एक्स। ये माइनस ही बनेगा ना, आइटा क्यों लगाया मैंने, आइटा माइनस साइन बी एक्स। यहाँ तक ये बन गया। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे कि ये देखो नेक्स्ट क्या बन रहा है, यहाँ से बी एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं इन दोनों को कॉमन लेके C1 प्लस C2 आएगा, यहाँ पे C1 माइनस C2 आएगा, साथ में आटा आएगा। तो मैं इसको क्या करूँ, नया कांस्टेंट मान लूँ, जिसको मैं C1 डैश और C2 डैश मान लूँ। तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, यहाँ से ये बना के देख लेना, C1 प्लस C2 का नया कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे उनको C1 और C2 ही दे दिया। तो ये इसी से आया है, ये वाला कहीं और से नहीं आया, ये सिर्फ इसी से आया है। ओके, और नेक्स्ट हम इसका क्या ले सकते हैं, फोर्थ केस सी, ये क्या रख सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स रूट समान हो, जैसे मतलब ये आ गया m1 इक्वल m2, ये तो क्या बन गया हमारा a प्लस आइटा बीटा, और m3 m4 क्या बन गया, a माइनस आइटा बीटा, a माइनस आइटा बी, बीटा क्यों बोल रही हूँ मैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा फिर, e रेस टू पावर ax क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 x कोस बीटा x कोस बी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, C3 प्लस C4 x साइन बी एक्स, ये बन जाएगा इसका। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें इतना सारा रूट्स मिले अपने को। C5 ई रेस टू पावर m5x, तो यहाँ से ऐसे करके हम CF निकालेंगे। ओके, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। और एक चीज और, जो ये कॉम्प्लेक्स रूट है ना, ये हमेशा कॉन्जुगेट तक, मैंने कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ पे देखो आपसे यही लिए हैं, a प्लस आइटा बी ए माइनस आइटा बी। तो ये जो रियल पॉलिनोमियल होता है, रियल पॉलिनोमियल का मतलब जिसके कोफिशिएंट क्या हो, रियल हो, जिसके गुणांक रियल हो, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये जो पॉलिनोमियल है एक्स का है, एन घात का पॉलिनोमियल है ये। तो इसके ये जब कॉम्प्लेक्स रूट तभी आते हैं जब ये ए आई है ना, जो ये क्या हो, रियल हो, रियल नंबर हो। तभी इसके जो रूट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं ना, वो कॉन्जुगेट में मिलते हैं, मतलब कॉन्जुगेट में मतलब ए प्लस आइटा बीटा है तो ए माइनस आइटा बीटा पक्का होगा। जो रियल पॉलिनोमियल होता है उसके कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। ओके, और नेक्स्ट बात करो तो इसके क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, सीएफ निकालने के, हमने आधा पार्ट ही पढ़ा है,
जो हमारा क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इक्वल टू 0 लगा के वही करा है हमने अभी तक। तो सब ये वाला क्वेश्चन है d2 प्लस 5d, d2 प्लस 2d प्लस 5 पे y इक्वल 0 लगा के बता रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसी का तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था, m की जगह ये कितना, d की जगह m रखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन तभी तो आएगी। 2d मतलब 2m प्लस 5, ये इक्वेशन इक्वल 0, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके रूट निकालने हमने, तो ये क्या बनेगा, इसके रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, m इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, 4a 1 है, c तो अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो निकालो यहाँ से -2 प्लस माइनस ये 25 माइनस किया तो कितना बना 20 माइनस ये 16 बना, माइनस का 16, तो मैं इसको कितना लिख सकती हूँ, 4 आइटा लिख सकती हूँ अपॉन 2, तो इसका रूट कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 आइटा, ए बनाना है इसका। तो यहाँ से कितना आया सी एफ, वाई इक्वल क्या बना, ये सी एफ बना वाई इक्वल ई रेस टू पावर माइनस एक्स मतलब m1 प्लस c1 कोस 2x प्लस आइटा साइन, सॉरी आइटा नहीं, प्लस c2, आइटा क्यों बोल रही हूँ मैं, c2 साइन 2x। ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। क्वेश्चन दूसरा लेवें तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डी क्यूब वाई, बट ओनली सी एफ पूछेगा ऐसा कुछ नहीं है, हमें पी आई पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट आपको पी आई पूछेगा, तो ये इनकी प्रैक्टिस है ना, हम जब पी आई निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो उनमें हो जाएगी, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में हो जाएगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d3 माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 4 y इक्वल 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। तो इससे क्या, ये क्या बन सकता है, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से तो क्या कॉमन आया, m स्क्वायर करा तो m माइनस 1 कॉमन आ गया, इससे 4 भी ले सकते हैं, ये वाला नहीं होगा इससे, कि इससे m माइनस 1 कॉमन नहीं आएगा, तो इससे क्या करें, m क्यूब, यहाँ से इसका करेंगे तो इसमें 1 आ रहा है क्या, 1 से करें, 1 रखे तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस 3 प्लस 4, तो ये तो नहीं बन रहा, -1 रखें तो -1 माइनस 3 प्लस 4, तो ये बन रहा है, मतलब एक रूट तो इसका -1 आ जाएगा, तो 1 m माइनस 1 हो गया एक रूट, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, ये m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, ये वाला बनेगा, इससे डिवाइड करके देख लेना, तो ये क्या बना m माइनस 1, ये m स्क्वायर प्लस 4m, तो ये किसका बन जाएगा, m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी m -1 रखा था तो यहाँ पे प्लस आएगा, कि इसका एक रूट कितना बताया मैंने, रख के देखा था -1 आया था, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से m -1 आ जाएगा, m2 2 आ जाएगा, सेम आया, तो ये c1 ई रेस टू पावर x माइनस का प्लस c2 प्लस c3x ई रेस टू पावर 2x, ये इसके रूट्स बन जाएंगे, तो ये कितना आ गया, सी एफ आ गया। सी एफ निकालना देख लिया हमने, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतना ही हमें सी एफ में अननोन कांस्टेंट होंगे, ठीक है, ये बात, ऑर्डर इक्वल अननोन कांस्टेंट इन सी एफ, ये चीज़ ध्यान रखना।
कांस्टेंट इन CF, ये बात ध्यान रखने के लिए इसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। चलो आगे का कल करते हैं। बाय बाय।